जलाली बाबरकत नाम से सबकी सलामती हो और सब पर सलाम हो। आज हम रूल कुद्दस के बारे में बात करेंगे कि रूल कुद्दस यसु मसीह पर भरा हुआ यसु मसीह रूल कुद्दस है तो वो बियाबान में ले गए और शैतान उसे आजमाए। लूका की अंजील उसका 4 बाब उसकी पहली ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर यस्सु रूल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत के बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। इन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। यस्सु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनत पल भर में दिखाई और उससे कहा, ये सारा अख्तियार और उसकी शान व शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे गिरकर सजदा कर तो ये सब तेरा होगा। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। और वह उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरू पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तन यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, तेरी हिफाजत करे, ये भी कि अब तुझे हाथों पर उठा लेगा। खुदावंद का कलाम पढ़ना और सुनना हम सब पर बरकत हो, आमीन। कलाम बयान करता है कि पाक रूह यस्सु को बियाबान में ले गया। कौन? पाक रूह, रूह कुद्दस। 40 दिन रोज़ा रखने के बाद यस्सु को भूख लगी। वो रूह कुद्दस से भरा हुआ था तो रूह कुद्दस ही उसको बियाबान में लेगी। ये आज रूह की बात हो रही है कि शैतान उसे आजमाए। शैतान आया, इब्लीस आया खुदावंद के पास। उसको पता चला कि ये जिस्म में ज़मीन पे आया है, क्योंकि उसने बाग अदन में भी उसको देखा था। उसको पता था कि जिस्म लेके ज़मीन में आया है, क्योंकि अब उसे मैं आजमाने की कोशिश करूँगा, वो मेरे कलावे च आ जाएगा, क्योंकि वो जिस्म में है। लेकिन वो तो रूह से भरा हुआ था, वो तो फिर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो मिट्टी से तो बना नहीं था। वो ना जिस्म की ख्वाहिश से आया था, ना इंसान के इरादा से आया था। वो बिना बाप के आया था, वो रूह कुद्दस के ज़रिए आया था। तो शैतान ने आजमाने की कोशिश की तो पाक रूह ही उसको लेके बियाबान में चला गया। तो उसने क्या कहा कि तू खुदा का बेटा है, तू इस पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। तो यस्सु ने जवाब दिया कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इब्लीस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर दुनिया की सब सल्तनत उसे दिखाई और उसे कहा कि ये मेरे सुपुर्द में है, जिसे चाहूँ मैं दे दूँ। तो तू मुझे अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे सजदा कर। तो खुदावन ने कहा, यस्सु ने जवाब में उसके कहा, लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर, सिर्फ उसकी इबादत कर। और उसे यरूशलेम में ले गया। यरूशलेम के कुंगरे पर खड़ा करके उसे फिर कहा कि तू खुदा का बेटा तो अपना तन यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि उसको पता था कि ये नीचे गिरेगा तो इसको पत्थरों से ठेस नहीं लगेगी, कि लाखों फरिश्ते ज़मीन पर आएंगे। तो खुदावंद ने कहा कि अपने खुदा की
आजमाइश ना कर। खुदावन ने उस जगह पे अकरार कर दिया, बोल दिया, क्योंकि वो जानता था। तो उसने कहा नहीं कि तो अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। खुद खुदावंद की रूह कुद्दस उसको बियाबान में लेके गई कि शैतान उसे आजमाए। ये एक बड़ी गहरी बात है कि वो रूह कुद्दस से भरा हुआ था। शैतान उसके सामने आया कि वो जिस्म में आ गया है, तो मैं उसे छूने की कोशिश करूंगा कि शायद वो आ जाए, क्योंकि उसको भूख लगी। तो उसने 3 बातें उससे कह दी, क्योंकि जितने भी नबी आए हैं वो सारे ही शैतान के हाथों से आजमाए गए हैं। आजमाइश हुई, आजमाए गए, तो वो आजमाए गए कि खता हो गई। यीशु मसीह एक मुकम्मल रूह थी, वो किसी जगह पे भी उससे खता नहीं हुई, चाहे वो जिस्म की हालत में ज़मीन में आया, क्योंकि वो पाक रूह थी, वो मुकम्मल रूह थी। शैतान ने उसको देख लिया, उसको परख लिया कि आसमान से नीचे ज़मीन पर जिस्म लेके आया। इब्ने आदम था, इब्ने दाऊद था, लेकिन फिर भी वो आजमाया ना गया, क्योंकि वो रूह कुद्दस से भरा हुआ था। ये एक बड़ी गहरी बात है, सोचने वाली, ख्याल में ले आने वाली, दिमाग में ले आने वाली, कि खुद पाक रूह कुद्दस उसको बियाबान में लेके गई है कि शैतान उसे आजमाए। तो शैतान उसे आजमा ना सकिया, क्योंकि वो ही एक ना ज़मीन आसमान पर कोई दूसरा नाम नहीं जो यीशु जैसा नाम बख्शिया गया। वो ही मुकम्मल रूह है कि शैतान उसे आजमा नहीं सकिया। चाहे वो जिस्म की हालत में आया, फिर भी शैतान उसे आजमा नहीं सकिया, क्योंकि वो पाक रूह थी। ये खुदा का कलाम आज मैंने रूह से किया है कि रूह कुद्दस से खुदावंद भरा हुआ था, तो बियाबान में रूह कुद्दस ही लेके गया है कि शैतान उसे आजमाए। तो शैतान उसे आजमा ना सकिया, वो चला गया और फरिश्ते आकर खुदावंद की खिदमत करने लगे। खुदावंद ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी रोटी से नहीं, उसने रूह की बात की है कि रोटी से इंसान जीता नहीं रहेगा। जब इंसान मर जाता है रास्तबाज, तो वो मसीह में मरता है, फिर वो मसीह में ही उठता है, उसको रोटी की ज़रूरत नहीं होती। कि खुदावंद ने जितनी भी बातें बाइबल में बयान की है, सारी रूह की बातें की है, जिस्म की बात उसने नहीं की है, सारी रूह की बातें की है। ये मत्ती भी बयान कर रहा है, ये मरकस भी बयान कर रहा है, ये लूका भी बयान कर रहा है कि रूह कुद्दस से भरा हुआ खुदावंद बियाबान में चला गया और शैतान आजमाने के लिए आया, तो वो नाकाम हो गया, क्योंकि सारे जिस्म की हालत में मिट्टी से बने हुए थे, बाप के जरिए आए थे, वो आजमाए गए। यीशु आजमाया नहीं गया, क्योंकि वो पाक रूह था, रूह कुद्दस था, इसलिए वो आजमाया नहीं गया। चाहे वो ज़मीन पर जिस्म के साथ ही आया है, पर आजमाया नहीं गया, क्योंकि वो बिना बाप के आया, वो पाक रूह है, मुकम्मल रूह है। आज का कलाम इसलिए मैंने ये किया बड़ी गहरी बात का कि ये रूह की बात है, ये जिस्म की बात नहीं है। हम सब के लिए ये कलाम बाइस से बरकत बने, हम ईमान ले आए यीशु मसीह पर ऊपर, तो कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हम दोबारा मिलेंगे तो इसी तरह नए कलाम के साथ, और खुदा में यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक हम कलाम करेंगे। वो मुझे रूह बख्शेगा, तो फिर आपसे मुलाकात होगी और सदा सलामती के साथ हो। सब हम खुशखुशाली इसी तरह मिलेंगे। बाप और बेटा रूह कुद्दस के नाम से आमीन।